भगवत दंड प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 57 और 58 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 57 में भगवान कहते हैं, यह सर्वत्र नभिस्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे और बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छा या बुराई की संभावना बनी रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है, सुख दुख सर्वी गर्मी इत्यादि। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छा या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। श्लोक संख्या 58 में कहा गया है, यदा संहरते चायम कुर्वंगानीव सर्वशा इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना से दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के कहने पर ही चलते हैं। यह उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार से स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। यह अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। यह भक्त उन्हें कार्य करने की छूट कभी नहीं देता है। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो के संबंध है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत व्यक्ति भी इंद्रियों को भगवान की विशिष्ट सेवा में काम में ला सकता है, अन्यथा उसका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव
भगवान की सेवा में लगाए रखना पूर्व द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुकूल है, इसके अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। अब श्लोक संख्या 59 में भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रजवर्यम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। यानी देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाया जाए, किंतु इसको रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक होता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की गई है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध आत्मज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जागृत हो जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हरे कृष्णा दंडवत।